हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर पार्ट 5 समांतर श्रेणी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में टोटल आपका 10 क्वेश्चन हो जाता है। उनके बाद सब्जेक्टिव टाइप में चलेंगे जिसमें कि अतु लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, फिर हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, उनके बाद हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। टोटल यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के आपका 23 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। और ये जो क्वेश्चन बैंक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये झारखंड बोर्ड यानी जैक के द्वारा ऑफिशियली निकाला जाता है। आपके एग्जाम्स वगैरह में जो क्वेश्चन आना है वो इसी प्रकार से आना है। क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन का टाइप ये रहने वाला है, भले ही वहाँ पर नंबर अलग क्यों ना हो जाए। चलिए, और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो 360p में उतना क्लियर दिखाई नहीं देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। तो आप 720 में देखना, 720 में क्लियर रूप से दिखाई देगा, क्योंकि मैंने खुद चेक करा हुआ है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताना जरूरी समझता हूँ। ठीक है, चलो फिर बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसको स्टार्ट करने से पहले 2-3 फार्मूला बताना चाहेंगे जो कि इस पूरे चैप्टर में यूज होगा। पहला फार्मूला जो यूज होने वाला है वो an बराबर a प्लस n माइनस 1d यूज होगा। a क्या है तो ये a आपका पहला पद हो जाता है, a आपका पहला पद हो जाता है। ठीक है, d क्या होता है तो d अंतर हो जाता है, दो पद के बीच का अंतर, पहला और दूसरा। ठीक है, और उसी तरह दूसरा तीसरा लगातार दो पद के बीच का अंतर को क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। an क्या हो जाता है तो an हो जाता है इस nवां पद का वैल्यू हो जाता है। ये n क्या है तो nवां पद है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। वो जब क्वेश्चन पूरे करेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, बस याद रखना कि an क्या होता है तो nवां पद का वैल्यू होता है। उसी प्रकार से उन सारे पद का जोड़ का भी फॉर्मूला होता है, जिसको क्या बोलते हैं sn बोलते हैं। sn बराबर क्या हो जाता है तो इनका दो फार्मूला है। एक फार्मूला याद रखना कि n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है, और एक sn फार्मूला होता है तो n/2 a प्लस l हो जाता है। यहाँ पे l क्या होता है तो l आपका अंतिम पद होता है, l क्या होता है तो अंतिम पद होता है। तो ये आपका 3 फार्मूला इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। और a और d तो बता ही दिए, n नंबर ऑफ टर्म, किस पद का बात कर रहे हो उसको n बोलते हैं, और an क्या होता है तो n वां टर्म का वैल्यू होता है। sn क्या होता है तो उस सारे n पद तक का जोड़ होता है, सारे n पद तक का जोड़ होता है। जैसे यहाँ पे देखो हम 3 पद लिखे 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट मार दिए। अगर हम आपसे पूछे कि n के जगह में 3 रख देंगे, क्या रख देंगे, n के जगह में 3 रख दिए, यानी कि तीनों पद का जोड़। जैसे यहाँ पे देखो 2 1 3 3 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे s3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन ये 6 हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d से भी निकाल सकते हैं, और sn बराबर n/2 a प्लस l वाले फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। और अभी आगे में क्वेश्चन वगैरह बनाना है तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों फार्मूला को किस प्रकार से यूज किया जाता है। और अगर कुछ डाउट वगैरह रह गया हो इस फॉर्मूले वगैरह में तो ये फार्मूला आपका क्वेश्चन वगैरह जब बनाएंगे ना तो सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब अगर आपको बेसिक पता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि डाउट तो होना बनता है, लेकिन डाउट अगर आप एक ही बार में सोचोगे ख़त्म हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन वगैरह जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपका इस फार्मूला के बारे में डाउट वगैरह खत्म हो जाएगा, और इस फार्मूला को कैसे यूज करना है वो भी पता चल जाएगा, समझे कि नहीं। चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पे AP दे रखा है, यानी समांतर श्रेणियाँ दे रखा है। क्या दे रखा है 3 दे रखा है, 1 दे रखा है, -1 दे रखा है, और -3 दे रखा है, और डॉट डॉट दे रखा है। यानी यहाँ पे पहला पद क्या हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा। पहला पद को a बोलते हैं, a कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें a भी निकालना और d भी निकालना है। d क्या बताए थे तो अंतर बताए थे, दो पद के बीच का अंतर, d बराबर। देखो पहला पद को a से लिखते हैं, दूसरा पद को a2 बोल देते हैं। ठीक है, a2 क्या हो जाएगा तो a2 ये वाला दूसरा पद हो गया आपका 1। उसी प्रकार से a3 का मतलब तीसरा पद का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला -1 हो जाएगा। अब अगर हमें d निकालना है तो लगातार दो पद के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, यानी a2 माइनस a1 का क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। a2 माइनस a1 क्या है तो a है, तो a2 कितना है देखो 1 है, और माइनस क्या कर देंगे, a कितना है तो 3 है, तो यहाँ पे 3 को रख देंगे, तो ये कितना आ गया -2 आ गया। तो ये आपका d निकल गया। यहाँ पे देखो d यहाँ पे a2 माइनस a1 करके भी निकाल सकते हैं, और अगर किसी का मन हो गया कि नहीं हम d निकालेंगे तीसरा पद और दूसरा पद को यूज करके, तो a3 माइनस a2 भी करेंगे ना तो भी -2 ही आने वाला है, समझे कि नहीं। देखो a3 कितना है, a3 देखो -1 है, और बीच में माइनस, a2 देखो कितना है तो a2 1 है। चलो ठीक है, -1 कितना हो जाता है तो -2 हो जाता है। देखो यहाँ भी d वही चीज़ आया ना, तो d हमेशा सेम आने वाला है, चाहे आप किसी भी दो पद को यूज़ करो, किसी भी दो पद को यूज़ करो
तो डी क्या होता है, डी हमेशा सेम होता है, इसीलिए तो इसको समांतर श्रेणियां भी कहा जाता है। हमेशा दो पद के बीच में अंतर जो होगा वो सेम आएगा। तो डी आप किसी का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं, चाहे आप a2 - a1 करके निकालो, a3 - a2 करके निकालो, किसी का मन हो गया कि a4 - a3 करके निकालेंगे तो वो भी निकल जाएगा। लेकिन हाँ, हमेशा लगातार दो पद के अंतर को निकालना, हमेशा लगातार दो पद के अंतर को निकालना, और जो बाद वाला पद होगा उनको पहले लिखना और पहले वाले पद को बाद में लिखना, समझे कि नहीं। यानी कि a4 - a3 जिस प्रकार से लिखे हैं यहाँ पे, तो a4 बाद वाला पद है, a3 पहले वाला पद है, तो बाद वाला पद से पहले वाले पद को माइनस करना है। यहाँ भी देखो a3 - a2 करें, यानी कि बाद वाला पद से पहले वाले पद को माइनस करें, लेकिन लगातार दो पद को लेना है माइनस करने के लिए। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो a और d पूछा था, a कितना था तो a3 था, d कितना निकाल लिए, -2 निकाल लिए। देखो 3 - 2 ऑप्शन बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी प्रकार से है। एक वहाँ पे श्रेणियाँ दे रखा है और पूछा हुआ है कि 31 किस पद का वैल्यू है, 31 किस पद का वैल्यू है वो बताना है। चलो इनको कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होने वाला है। देखो दूसरे नंबर में देखो क्या दे रखा है, तो 3, 7, 11 ... इस प्रकार से दे रखा है। देखो a यहाँ पे कितना है, तो पहला पद 3 है, ठीक है। दूसरा पद a2 कितना है, तो 7 है। चलो यहाँ पे 7 लिख दिए, ठीक है। d निकाल लेते हैं, क्योंकि d का जरूरत पड़ेगा। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद कर देंगे, तो 7 - 3 कर देंगे। ये कितना हो गया, तो d यहाँ पर 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो पूछा है किस पद का वैल्यू 31 है, किस पद का वैल्यू 31 है। हमें नहीं पता है कि किस पद का वैल्यू 31 है, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, nवां पद का वैल्यू कितना है, nवां पद का वैल्यू कितना है, 31 है। हमें नहीं पता है ना किस पद का वैल्यू है, तो nवां पद बोल दिए। क्या बोल दिए कि nवां पद का वैल्यू 31 है। अब an का फॉर्मूला लगाओ, an बराबर क्या होता है, तो a + n - 1d होता है। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, n निकल जाएगा यहाँ से। देखो an पता चल गया, a पता है, d पता है, तो n भी पता चल जाएगा, समझे कि नहीं। और वो n ही निकालना है, n ही बताएगा ना, n ही बताएगा कि किस पद का वैल्यू क्या है, 31 है। n ही हमें बताएगा कि किस पद का वैल्यू 31 है। देखो an को क्या रख देंगे, 31 रख देंगे, बराबर a कितना निकाल लिए हैं, a यहाँ पे 3 दिया हुआ था, तो 3 वहाँ पे रख दो, प्लस n हमें निकालना है -1, d कितना निकाल लिए, 4 निकाल लिए। 3 को इधर लेके आओ तो 31 - 3 हो जाएगा, और 4 को इधर लेके आएंगे तो बाएं में चला जाएगा 4, बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर n - 1 बच जाएगा। 31 में 3 चला गया, 28/4 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 7 बार में कट जाएगा, बराबर इधर क्या है, तो n - 1 है। यानी यहाँ से n बराबर क्या लिख सकते हैं, 7, और ये वाला -1 जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि n कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8वां पद का वैल्यू कितना है, तो 31 है। कौन सा पद, 8वां पद। चलो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी में आपका 8वां पद दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा हम इनको हटा लेते हैं, और आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अगर पता नहीं है कैसे बनाना है, तो ये an का फॉर्मूला का यूज़ करके आप बना सकते हो। थोड़ा खुद से भी प्रैक्टिस वगैरह करना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे भी देखो दे रखा है समांतर श्रेणियाँ, क्या दे रखा है, 7, 13, 19 दे रखा है, और ... अंतिम पद देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 205 दे रखा है। चलो a कितना है, तो a 7 है, ठीक है। ये a2 है ना, दूसरा पद कितना है, तो 13 है, ठीक है। यहाँ पे भी d निकाल लेंगे। d निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 - a करेंगे, यानी कि 13 - 7 करेंगे तो d कितना निकल जाएगा, 13 में 7 गया, 6 आपका d निकल गया। देखो यहाँ पे अंतिम पद कितना दे रखा है, 205, ठीक है। अंतिम पद क्या है, तो अंतिम पद को l से लिखते हैं, और ये 205 दे रखा है, कोई बात नहीं। हमें पूछा है कि टोटल इसमें कितना पद है, टोटल कितना पद है, समझे कि नहीं। अब ये l बराबर कितना है, 205 है, इसी को क्या बोल दो, an बोल दो, इसी को क्या बोल दो, an बोल दो। अंतिम पद को क्या बोल दिए, an बोल दिए। तो हमें पता चल जाएगा किस पद का वैल्यू 205 है, किस पद का वैल्यू 205 है। जिस पद का वैल्यू 205 होगा उतना ही तो पद होने वाला है इस वाले श्रेणियाँ में, समझे कि नहीं। तो an को ही क्या बोल देंगे, 205 बोल देंगे। तो an का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, a + n - 1d होता है। an कितना है, 205 है, बराबर a कितना दिया हुआ था, तो a यहाँ पर 7 है, तो 7 रख दो, प्लस n नहीं पता है, n - 1, d कितना निकाल लिए हैं, तो 6 निकाल लिए हैं। चलो 7 को इधर लेके आएंगे तो 205 - 7 बराबर इधर क्या हो जाएगा, n - 1 × 6। 205 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, तो 198, और 6 इधर आएगा तो डिवाइड में 6 चला जाएगा, बराबर इधर क्या हो गया, n - 1।
6 से देखो ये पूरा कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 33 बार में कट जाएगा। 1 को इधर लेके आएंगे तो +1 बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ से n बराबर क्या लिख सकते हैं, 34, यानी कि 34वां पद का वैल्यू, 34वां पद का वैल्यू कितना है, 205 है। 34वां पद का वैल्यू 205 है और अंतिम पद भी तो यही है, 205 ही है ना। यानी कि टोटल इस वाले श्रेणियाँ में कितना पद होने वाला है, तो 34 पद होने वाला है। समझे कि नहीं, टोटल कितना पद होने वाला है, 34 पद, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इनके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को करो, हम थोड़ा इनका जगह खाली करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, यहाँ पे एपी दे रखा है 24, 21, 18, यहाँ पे अंतर बताना है। 4 नंबर तो आसान है, क्या दे रखा है, एपी 24, 21 दे रखा है और 18 डॉट डॉट डॉट। देखो पहला पद क्या है, तो पहला पद 24 है, दूसरा पद क्या है, तो A2, दूसरा पद ये वाला 21 है, 21 हो गया। अंतर बताना है तो D बराबर हमेशा क्या करते हैं, A2 माइनस A को कर दो, तो 21 माइनस क्या कर देंगे, 21 माइनस 24 कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा। D कितना निकल गया, -3। देख लो -3 ऑप्शन D में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो क्या बोल रखा है, AP का nवां पद, AN बराबर क्या है, तो 5 नंबर में देखो यहाँ पे nवां पद का फॉर्मूला दे रखा है कि AN बराबर क्या है, तो 4n + 3 है। nवां पद का ये फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है कि nवां पद इस फॉर्मूले से निकालना है, AN बराबर 4n + 3 से निकालना है। तो AP का 5वां पद का मान निम्न में से चुने, तो 5वां पद निकालना है, तो ये AN का फॉर्मूला है ना, तो n कितना ले लेंगे, यहाँ पे n बराबर 5 को ले लो तो 5वां पद निकल जाएगा। समझे कि नहीं, क्या निकल जाएगा, 5वां पद, यानी कि n के जगह में यहाँ भी 5 रख देंगे तो A5 बराबर 4 इंटू यहाँ भी n के जगह में 5 रख देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो 5 चौके 20 + 3 कितना हो गया, 23 हो गया। यानी कि 5वां पद का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इनका ऑप्शन सी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी देखो AP दे रखा है कि 10 पदों का योग क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, यहाँ पे अब योग निकालना है। देखो 2, 7, क्या है, एक 12 है और डॉट 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 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो A पहला पद क्या है, तो 2 है पहला पद, दूसरा पद क्या है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद 7 है। यहाँ पे D निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो A2 माइनस फिर से A कर देंगे, यानी कि 7 माइनस 2 कर दिए, तो डिफरेंस कितना निकल गया, अंतर यहाँ पे 5 का निकल गया। 2 टर्म के बीच में अंतर 5 का है, ठीक है। पहला टर्म कितना है, 2 है। यहाँ पे क्या पूछा है कि 10 पद का योग निकालना है, 10 पदों का योग निकालना है। कितना पदों का योग निकालना है, 10 पदों का, यानी कि यहाँ पे n कितना है, तो n 10 के बराबर है। n कितना है, 10 के बराबर है। चलो सारे पदों का योग निकालने का क्या फॉर्मूला था, तो SN फॉर्मूला था। SN बराबर, जब भी योग पूछे ना तो SN वाला फॉर्मूला लगाना है। चलो अंतिम पद देखो यहाँ पे नहीं पता है ना, SN का 2 फॉर्मूला बताए थे, SN का 2 फॉर्मूला, जिसमें कि एक अंतिम पद वाला भी आया था। यहाँ पे अंतिम पद हमें पता नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये वाला देखो, n/2 2a + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। SN का एक और फॉर्मूला था, SN बराबर n/2a + l वाला, यहाँ पे l अंतिम पद होता था। इन वाले इस वाले AP का देखो अंतिम पद हमें नहीं पता है, तो ये वाला फॉर्मूला को यूज यहाँ पे नहीं करना है। बात को समझे कि नहीं। चलो ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो SN बराबर देखो n कितना है, तो 10 दे रखा है, यानी 10/2, 2 इंटू A कितना है, तो A इस वाले श्रेणियों के लिए 2 था, तो यहाँ पे 2 को रख दो, प्लस n कितना है, तो n 10 है। 10 पद का योग निकालना, यानी 10 - 1 इंटू D कितना है, तो D 5 है। यहाँ पे क्या करो, 5 को रख दो। थोड़ा इसका कैलकुलेशन करो, देखो 2 से ये 10 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया, 9 गुना यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखो 5 और 4 प्लस कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 14 हो जाएगा। यहाँ से देखो 5 गुना 14 4 कितना हो गया, तो ये वाला 18 हो जाएगा। 18 × 5 कितना होता है, 90 होता है। यानी 10 पदों का योग कितना निकल गया, तो 90 निकल गया। शुरू का 10 पदों का योग 90 निकल गया। देख लो 90 किस में दे रखा है, तो 90 किसी में नहीं दे रखा है। अरे भाई कहाँ मिस्टेक कर दी हमने, अरे 1 सेकंड में मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखो 9 गुना 5 है ना, तो 9 × 5 = 45 होता है। हम जोड़ के 14 लिख दिए थे वहाँ पे, ठीक है। अब देखो 45 + 4, 45 + 4 कितना हो जाएगा, 45 × 4 = 49 होता है। 45 × 4 = 49, 49 गुना 5 करो तो 5 × 9 = 45, यहाँ पे 4 हो गया, और 5 × 20 = 4 = 24, कितना हो गया, 245 हो गया। देखो 245 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इनके लिए। समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, यहाँ पे प्रथम पद कितना है, A है, अंतर D का है, तो AP का nवां पद निम्न में से चुने। तो nवां पद का क्या फॉर्मूला था, AN बराबर A + n - 1 D, ये तो फॉर्मूला है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनके लिए।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, यहाँ पे देखो AP दे रखा है, इनका 30वां पद क्या होगा ये बताना है। क्या दे रखा है देखो, तो AP क्या दे रखा है 8 नंबर में, तो 8 नंबर में दे रखा है 10, 7, 4 और डॉट 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 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे पहला टर्म में A कितना है तो 10 है, दूसरा टर्म में कितना है A2, तो A2 बराबर दूसरा टर्म में 7 है। यहाँ पे D निकाल लो, D का क्या फार्मूला है तो A2 माइनस A1 है, यानी कि 7 माइनस क्या कर देंगे 10 कर देंगे, साथ में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, D यहाँ पे निकाल लिए। निकालना क्या है तो 30वां पद निकालना है। क्या निकालना है 30वां पद का वैल्यू निकालना है, यानी कि n बराबर क्या लेंगे तो n बराबर 30 लेंगे। ठीक है, n बराबर क्या लेंगे 30 लेंगे, तो an का क्या फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। देखो an हमें यहाँ पे निकालना है, 30वां पद निकालना है। चलो a कितना है तो a यहाँ पर दिया हुआ था 10, तो यहाँ पे क्या करो 10 को रख दो प्लस n क्या है तो n 30 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है तो d देखो यहाँ पर -3 है, यहाँ पे क्या करेंगे -3 को रख देंगे। थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, यहाँ पे 10 है 10 रहने दो, प्लस 30 में से 1 गया कितना होगा 29 हो जाएगा, और गुना क्या कर देंगे तो -3 कर देंगे। चलो आगे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 10 हो गया, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर बीच में माइनस हो जाएगा। 29 गुना 3 कितना हो जाता है तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 6 दो 8 87 हो जाता है, यानी कि 10 में से 87 को माइनस करेंगे तो 77 हो जाएगा, लेकिन आगे में माइनस साइन आ जाएगा। यही हो गया तुम्हारा कौन सा टर्म 30वां पद का वैल्यू हो गया। कितना हो जाएगा A30 पावर कितना तो -77। देख लो -77 ऑप्शन सी दे रखा है, तो इनके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखो AP दे रखा है ये वाला, और इनमें से पूछा कौन सा पद 78 है, यानी कि यहाँ पे an का वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है तो 3, 8, 13 और डॉट डॉट डॉट। पहला टर्म देखो a कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, दूसरा टर्म A2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे D निकाल लेंगे A2 माइनस A करके, कितना निकल जाएगा तो 8 माइनस 3 निकल जाएगा, तो D बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे बोल रखा है ना कि कौन सा पद का वैल्यू कितना है 78 है, कौन सा पद यानी कि n निकालना है। यहाँ पे कौन सा पद का बात कर रहा है n निकालना है, यानी कि nवां पद का वैल्यू कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, तो 78 को ही क्या बोल देंगे an बोल देंगे, और यही कितना है 78 है। यहाँ पे n निकालना है, तो an का फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो an कितना है तो 78 रख दो यहाँ पे बराबर है, पहला टर्म कितना है तो 3 है, यहाँ पे 3 को रख दो। n निकालना है तो -1 इंटू डी कितना निकाल लिए 5 निकाल लिए, तो 5 यहाँ पे रख दो। देखो 3 को इधर करो तो 78 माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर, इधर क्या बच गया तो n माइनस 1 इंटू 5 बच गया। 78 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये 75 हो जाएगा। 5 देखो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा बराबर, इधर क्या है तो n माइनस 1 है। देखो ये 15 बार में कट जाएगा 15, और ये वाला -1 इधर आएगा तो +1 बराबर क्या हो जाएगा n, यानी यहाँ से n बराबर कितना हो गया तो 16 आ गया, यानी कि 16वां पद का वैल्यू, 16वां पद का वैल्यू कितना है तो 16वां पद का वैल्यू 78 है। चलो 16वां पद कौन सा दे रखा है तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो इनके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला है। AP के प्रथम n पदों का योग का सूत्र है, n पदों के योग का सूत्र देखो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये ऑप्शन में ही दे रखा है। नीचे में देखो Sn बराबर n/2 a प्लस d नहीं होता है। C नंबर में देखो n/2 2a प्लस d, ये भी नहीं होता है। D नंबर में देखो Sn बराबर n/2 a प्लस n माइनस 1d, ऐसा भी नहीं होता है। ये वाला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो 10 ही क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका दे रखा है। आगे चलेंगे अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से 11 नंबर क्वेश्चन जो कि पहला है, यह क्या बोल रखा है देखो यहाँ पे एक श्रेणियाँ दे रखा है 51 कोमा कितना है तो 59 है, और कोमा कितना 67 है, और कोमा कितना 75 है, और डॉट 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 है। ठीक है, चलो क्या बोल रखा है तो अंतर ज्ञात करना है, उनके बाद अगले 2 पद लिखिए। चलो सबसे पहले अंतर निकालना है। ठीक है, पहला पद कितना है a बराबर कितना है तो 51 है। ठीक है, दूसरा पद A2 हो जाएगा, ये कितना है तो 59 दे रखा है। ठीक है, तीसरा पद 67 है, चौथा पद कितना है तो 75 है। इनके बाद 2 पद और निकालना है, यानी कि A5 भी आपको निकालना है, 5वां पद भी निकालना है,
और कौन सा पद निकालना है, तो छठा पद भी निकालना है। ये दोनों आपको ज्ञात करना है, पाँचवां और छठा पद। चलो कोई बात नहीं, ए पता है, A2 पता है, A3 भी पता है, A4 भी पता है। यहाँ पे D निकाल लेते हैं। D बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस A तरीका है। चलिए A2 कितना है, तो 59 माइनस क्या कर देंगे, 51 को कर देंगे। यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा, 59 में 51 चला गया, तो यहाँ पर 8 आपका D आ गया। चलिए A और पता चल गया, D भी पता चल गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है, तो A5 भी निकालना है और A6 भी निकालना है। कोई बात नहीं, an का क्या फॉर्मूला है, तो an बराबर हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A5 निकालना है ना, यानी कि n यहाँ पे कितना लेंगे, तो n यहाँ पर 5 को लेंगे। क्या लेंगे, तो n बराबर 5 को लेना है, तो पाँचवां पद निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि a n की जगह में यहाँ भी 5 रखेंगे बराबर a प्लस n कितना है, तो n 5 है ना, तो 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो d आपका 8 है। यहाँ पे 8 को रख देंगे। देखो यहाँ पे d निकाले थे। ए कितना है, तो ए, अरे यार ए का वैल्यू नहीं रखे, ए 51 दे रखा है, तो वहाँ पे 51 रख देंगे। ए के जगह में क्या रखेंगे, 51 को रखेंगे। चलो यहाँ पे 51 रख दो। चलो ठीक है, क्या हो जाएगा, 51 प्लस 5 में से 1 गया 4, और गुना क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, यानी 51 प्लस 8 चौके 32। चलो कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो गया और 5 3 8 हो गया, यानी कि पाँचवां पद कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। उसी प्रकार से छठा पद निकालना है, A6 बराबर क्या कर देंगे, तो यहाँ पे a को लिखेंगे। देखो एक तरीका बताते हैं, a प्लस यहाँ पे 6 है ना, तो 6 में से 1 को माइनस करो। देखो यहाँ पे n माइनस 1 आता है ना, यानी कि 6 माइनस 1, n की जगह में 6 रखेंगे, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट 5D लिख देंगे, तो छठा पद मिल जाएगा। अगर A6 रहे तो a प्लस 6 में से 1 को माइनस करना है बनने में, तो 5 हो जाएगा, इंटू डी कर देंगे, तो छठा पद निकल जाएगा। ए कितना है, तो ए 51 दे रखा है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे ए कितना था, 51 था, तो 51 रख दो वहाँ पे। डी कितना है, तो 8 है, चलिए डी भी वहाँ पे रख देंगे। तो 51 प्लस 5 गुना डी कितना है, 8 है, तो 51 अब प्लस 8 गुना 5 40 हो जाएगा। 8 कर दो तो 1 और 5 4 9 91। ये आपका छठा पद निकल गया। छठा पद कितना आ गया, 91 आ गया। पाँचवां पद कितना आ गया, तो 83 आ गया, और डी भी निकालना था, तो ये 8 हो गया, यानी कि यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे कि नहीं। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, लेकिन थोड़ा हमें जगह यहाँ भी खाली करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखो AP दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 आसान है, वैसे भी क्या दे रखा है, 4, 10, कोमा कितना है, तो 16 है, कोमा 22 है, और डॉट 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 दे रखा है। इसमें प्रथम पद निकालना है और अंतर निकालना है। चलो प्रथम पद कितना हो जाएगा, डायरेक्ट देख के पता चल रहा है कि प्रथम पद ये वाला होता है, तो a बराबर 4, यही प्रथम पद हो गया। अंतर निकालना है, ठीक है। अंतर के लिए A2 कितना हो जाएगा, तो ये दूसरा वाला पद कितना है, 10 दे रखा है, तो ये A2 हो गया। अब D निकालना है, तो D निकालने का क्या तरीका था, A2 माइनस A कर दो, तो यहाँ से 10 माइनस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, यानी D बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो गया, तो ये आपका D हो गया, तो यही आंसर हो गया। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो। यहाँ पे क्या बोल रखा है, तो AP का 12वां पद ज्ञात करना है, जिसका प्रथम पद कितना है, 9 है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या दे रखा है, प्रथम पद यानी कि A दे रखा है 9, अंतर कितना दे रखा है, 10 का दे रखा है, यानी कि D बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 12वां पद ज्ञात करना है, 12वां पद यानी कि n बराबर क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे, तब यहाँ से 12वां पद का वैल्यू मिल जाएगा। तो an का यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो, an बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1D होता है। चलिए ठीक है, a कितना है, तो a देखो क्वेश्चन में 9 दे रखा था, यहाँ पे 9 रखो वहाँ पे, तो 9 प्लस n कितना है, तो 12वां पद यानी कि n 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, 12 माइनस 1 हो गया। d कितना है, तो 10 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। देखो 9 प्लस 12 में 1 गया कितना, तो 11, अब गुना क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। यहाँ से 9 प्लस 11 गुना 10 कितना होता है, तो 110 होता है। 110 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, यानी कि 12वां पद है ना, हाँ ठीक है, यानी कि 12वां पद का वैल्यू कितना हो गया, तो 119 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं। चलो इन सब क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आप लोगों से भी आराम से बन जाता, बस थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, जिससे नहीं बन पा रहा है। चलो चलेंगे अब आगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। चलो लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे देखो 14 नंबर क्वेश्चन, ए दे रखा है कितना है, तो 5 है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, ए कितना है, तो 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखो डी भी दे रखा है कितना है, 3 है,
और क्या दे रखा है, तो ए एन दे रखा है। ए एन बराबर कितना है, तो ए एन बराबर यहाँ पर 50 दे रखा है। यहाँ पे एन को ज्ञात करना है और क्या करना है, तो एस एन भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एन निकाल लेते हैं। देखो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे रख दो, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और ए एन ही कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, तो बराबर इधर 50 ही है। चलो ए कितना है, 5 है, यहाँ पे 5 को रखो, तो 5 प्लस एन हमें निकालना है एन माइनस 1, डी कितना है, तो 3 है, यहाँ पे 3 को रख देंगे, बराबर क्या हो गया, तो 50 हो गया। देखो एन माइनस 1 इंटू 3 इधर लिख दो, बराबर 50 और 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। एन माइनस 1 बराबर, देखो 50 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, और ये वाला 3 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। 3 से देखो ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो n बराबर 15 और ये वाला -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी n कितना निकल गया, तो n 16 निकल गया। एक तो n निकालना था, एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा यहाँ पे SN भी निकालना है, दूसरा यहाँ पे SN भी निकालना है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे AN दे रखा था ना, AN कितना दे रखा था, AN यहाँ पर दे रखा था कितना, 50 दे रखा था, ठीक है। AN आपका 50 दे रखा था और n कितना आ गया, 16 आ गया, यानी कि 16वां पद का वैल्यू कितना है, तो 16वां पद का ही वैल्यू कितना है, 50 है। कितना है, तो 16वां पद का ही वैल्यू 50 है। कोई बात नहीं, यही वाला आपका अंतिम पद हो गया, यही वाला क्या हो गया, अंतिम पद हो गया। इसके बाद तो कोई पद ही नहीं है, तो अंतिम पद कितना हो गया, 50 हो गया। अब SN का आपको 2 तरीका बताए थे निकलने का, SN का 2 तरीका था। यहाँ पे हमें अंतिम पद पता चल गया ना, और n भी तो पता है ना, n भी पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, अंतिम पद वाला, यानी कि n/2 a प्लस एल, इससे आसानी पड़ेगा। हाँ वो वाला फॉर्मूला से भी निकलेगा जो आपका ये वाला था, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे भी निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि इससे नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं, इससे भी निकलेगा। लेकिन हमें अंतिम पद अगर पता हो, n पता हो, तो डायरेक्ट हम SN बराबर n/2 a प्लस एल वाला लगाएंगे, इससे आसानी पड़ेगा। देखो n कितना है, अंतिम पद कितना है, 16, टोटल कितना पद है यहाँ पे, टोटल 16 पद है, यानी कि यहाँ पे 16/2 को रख देंगे। a कितना था इसके लिए, देखो a यहाँ पर 5 दे रखा था, तो 5 को रख दो। चलो यहाँ पे 5 प्लस अंतिम पद कौन सा है, तो अंतिम पद का वैल्यू 50 है। अंतिम पद का वैल्यू को देखना है, कितना है, 50 है। 16वां पद का वैल्यू 50 ही था ना, तो यहाँ पे 50 को रख देंगे। चलो देखो 2 से ये पूरा 8 बार में कट गया, 8, और यहाँ पे देखो 50 प्लस 5 कितना हो गया, 55 हो गया। 55 गुना 8 कर दो, कितना हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 हो गया, और 8 पंचे 40, 4 44, यानी कि SN कितना निकल गया, सम कितना निकल गया, तो 440 निकल गया, और यही आपका आंसर हो गया। बात को समझे कि नहीं। चलो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दे रखा है, देखो a बराबर 3 दे रखा है। 15 नंबर में क्या दे रखा है, तो a बराबर 3 दे रखा है, ठीक है। n कितना है, तो n बराबर 8 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो SN दे रखा है, क्या दे रखा है, तो SN दे रखा है, सम दे रखा है कितना, 192, ठीक है। यहाँ पे D का ज्ञात करना है, D निकालना है। चलो SN बराबर कौन सा लगाएंगे, तो जिसमें D आता हो, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला लगा देंगे। इसमें D आता है, उस वाले में D नहीं आता था। चलो SN कितना दे रखा है, तो 192 बराबर, टोटल टर्म कितना है, तो 8 है, तो यहाँ पे n की जगह में 8 रख देंगे, 8/2 2 इंटू a कितना है, तो पहला टर्म देखो 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 को रखो प्लस n कितना है, तो 8 है, तो यहाँ भी 8 माइनस 1 इंटू डी, ही तो निकालना है। चलो यहाँ पे 192 है, यहाँ पे देखो 8/2 ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 4 इधर आएगा तो भाग में जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 4 इनके साथ गुना में था, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, बराबर। इधर देखो 3 दूना ये कितना हो गया, 6 प्लस 8 में से 1 गया, 7 इंटू डी हो जाएगा। 4 से देखो ये पूरा कट जाएगा, कितना बार में, 4 चौके 16, और 4 से 8 चौके 32, ठीक है। 48 और 6 इधर आएगा तो -6 बराबर कितना हो जाएगा, 7D हो जाएगा। 48 में 6 चला गया, कितना बचेगा, 42 बच जाएगा। 7 को इधर लेके आएंगे तो फिर से भाग में चला जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। D देखो ये कितना आ जाएगा, 7 चौके 42, तो D कितना आ गया, तो D आपका यहाँ से 6 आ जाएगा, यानी अंतर कितना आ गया, 6 का आ गया। और यही इस क्वेश्चन में निकालना था। चलो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, हम थोड़ा छोटा सा जगह खाली कर रहे हैं, जहाँ से कि हम बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, तो समांतर श्रेणियाँ दे रखा है।
ये वाला देखो 21, 42, 63, क्या क्या दे रखा है, 21 दे रखा है, 42 दे रखा है, 63 दे रखा है, उनके बाद 84 दे रखा है और कॉमा डॉट डॉट डॉट। पहला टर्म यहाँ से कितना आ जाएगा, तो पहला टर्म देखो 21 हो जाएगा। दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, दूसरा टर्म को A2 बोल देते हैं, A2 कितना हो जाएगा, तो ये वाला 42 आपका दूसरा टर्म है। अंतर कितने का आ जाएगा, तो अंतर निकालने का तरीका था A2 माइनस A कर दो, यानी कि 42 को माइनस कर देंगे 21, तो D यहाँ से कितना आ जाएगा, 42 में 21 से गया तो D आपका यहाँ पे 21 का आ गया। चलो इसमें निकालना क्या है, का कौन सा पद 420 है, का कौन सा पद का मतलब n निकालना है, तो यहाँ पे बोल देंगे nवां पद का वैल्यू कितना है, 420 है। चलो nवां पद का वैल्यू यानी कि an बराबर ही कितना दे रखा है, 420 दे रखा है। निकालना क्या है, कौन सा पद, हमें नहीं पता है किस पद का मान 420 है, तो हम क्या बोल देंगे कि nवां पद का ही मान कितना है, 420 है, यानी कि ये वाला n निकालना है। इसी n पद का वैल्यू 420 है, यानी कि an बराबर क्या हो गया, 420 हो गया। an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है, 420 दे रखा है। चलो a कितना यहाँ पे दिया हुआ था, तो a देखो 21 दे रखा था, तो यहाँ पे 21 को रख दो प्लस n हमें नहीं पता वही निकालना है। d कितना निकाल लिए, तो d 21 निकाल लिए हैं, यहाँ भी 21 रख दो बराबर कितना, तो 420। यहाँ से क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 21 बराबर 420, और ये वाला 21 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा, तो 420 में से 21 को माइनस करेंगे ना तो ये 399 आ जाना चाहिए। इधर क्या बच गया, तो n माइनस 1, 21 ये वाला उधर जाएगा ना तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। चलो यहाँ से देखो 21 से कितना बार में कटने वाला है, तो 21 से नहीं पता चल रहा है ना, 3 से देखो, 3 से ये 7 बार में जाएगा, 3 से ये कितना बार में, तो 133 में चला जाएगा, 7 से ये पूरा चला जाएगा कितना बार में, तो 7 1 7, 7 9 63, 19 बार में, तो n बराबर कितना हो जाएगा 19, और ये वाला माइनस उधर जाएगा तो +1, यानी कि n बराबर कितना हो गया, 20 आ गया। यानी कि 20वां पद का वैल्यू कितना है, तो 20वां पद का ही वैल्यू कितना है, 420 ये वाला है। यहाँ पे पूछा था ना किस पद का वैल्यू 420 है, कौन सा पद 420 है, यानी कि 20वां पद कितना हो जाएगा, तो 20वां पद ये वाला कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो ये वाला n बराबर 20 ही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात को समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, तो AP का प्रथम पद कितना है, 5 है, यानी कि A बराबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं, ठीक है। और अंतिम पद कितना है, 45 है, यानी अंतिम पद यानी L दे रखा है, L बराबर कितना, तो 45 दे रखा है, ठीक है। और सारे का योग कितना है, 400 है, यानी कि SN कितना दे रखा है, तो 400 दे रखा है, ठीक है। क्या निकालना है, तो पदों की संख्या निकालना है और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी पदों की संख्या का मतलब क्या हो गया, n निकालना है और अंतर यानी कि d निकालना है। चलो ठीक है। अंतिम पद कितना है, 45 है। अंतिम पद को ही क्या बोल दो, an बोल दो, क्या बोल दो, an बोल दो। चलो हम यहाँ पे बोल दिए कि टोटल कितना पद है, n पद है, टोटल कितना पद है, n पद है, और nवां पद ही आपका अंतिम पद है, और उसी पद का वैल्यू an है, और an बराबर कितने, तो 45 है, यानी कि अंतिम पद को ही क्या बोल दिए, nवां पद बोल दिए, और उसी का वैल्यू 45 दे रखा है। चलो कोई बात नहीं। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो देखो SN बराबर कितना दे रखा है, 400 दे रखा है, यानी कि सारे पद का योग कितना है, 400 दे रखा है। तो सारे पद का योग का फॉर्मूला क्या था, तो SN का 2 फॉर्मूला बताए थे। चलो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n/2 A प्लस L वाला। हमें अंतिम पद पता है ना कि अंतिम पद क्या है, तो अंतिम पद का वैल्यू 45 है, समझे कि नहीं। अंतिम पद का वैल्यू 45 है, तो L पता है ना, A भी पता है, 5 है, ये 5 है, तो यहाँ से n निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो SN बराबर क्या लिख दिए, n/2 A प्लस L, और सबका सम कितना है, 400, यानी ये 400 के बराबर हो गया। n/2 A कितना है, तो 5 प्लस अंतिम पद कितना है, 45 है, तो अंतिम पद को यहाँ पे 45 लिख देंगे, बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। तो n/2 और 45 प्लस 5 कितना हो गया, तो ये 50 हो गया, अब बराबर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। देखो 2 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो n बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 400/25 कर देंगे। 25 से ये देखो पूरा कट जाएगा, कितना बार में, तो 16 बार में, 16 बार में, यानी कि टोटल पद कितना हो गया, 16 हो गया। और ये 16वां पद का ही वैल्यू कितना है, 45 है, क्योंकि 16वां ही आपका अंतिम पद है, 16वां ही आपका अंतिम पद है, और उसी 16वां पद का वैल्यू कितना है, तो 45 है, समझे कि नहीं।
चलो इसमें आगे क्या निकालना है, ये तो n निकल गया। दूसरा इसमें निकालना था d निकालना था, अंतर निकालना था, यहाँ पे ये d भी निकालना था। d निकालने के लिए क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर क्या लिख देंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो an यहाँ पे पता था, अंतिम पद का वैल्यू कितना है, तो 45 है, इसी को an बोले हुए हैं। तो यहाँ पे 45 रख दो बराबर, पहला पद कितना है, तो a कितना था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 को रख दो प्लस n कितना है, तो n देखो 16 है, 16वां पद का वैल्यू कितना है, 45 है, यानी यहाँ पे 16 माइनस 1 इंटू डी हमें निकालना है। 5 देखो इधर आएगा तो 45 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 1 गया, कितना हो गया, 15 इंटू डी हो जाएगा। 45 में 5 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 40 बराबर क्या हो गया, 15 इंटू डी हो गया। यानी यहाँ से 15 को इधर लेके आएंगे तो 40 बाय 15 बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से हमें डी निकालना है, तो डी बराबर कितना आ गया, तो d बराबर आ गया 40 बाय 15। d बराबर कितना आ गया, 40 बाय 15। देखो 5 से दोनों कट रहा है, 5 से ये 8 बार में चला जाएगा, 5 से ये 5 से 15 3 बार में चला जाएगा। यहाँ से d बराबर कितना निकाल लिए, 8/3 निकाल लिए। तो ये वाला आपका एक आंसर हो गया, d बराबर 8/3। और आपका यहाँ पर जो n निकाले थे 16, एक ये वाला आपका आंसर था। समझे कि नहीं। चलो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से थोड़ा बनाना, देखना बनता है कि नहीं। अगर नहीं बने तो कमेंट करके बताना है, फिर इनका सॉल्यूशन वगैरह या फिर बना के वीडियो ही डाल देंगे। यहाँ चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पद का योग ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में 51 पद का योग, यानी कि n कितना लेना है, तो 51 लेना है, ठीक है। जिसके दूसरे और तीसरे पद कितना है, 14 है और 18 है। देखो दूसरा पद कितना है, यानी कि a2 कितना दे रखा है, तो 14 दे रखा है। a3 कितना दे रखा है, तो a3 18 दे रखा है। समझे कि नहीं। पहला पद क्या होगा, पहला पद हमें नहीं पता, तो पहला पद को क्या बोल दिए, a बोल दिए, और a हमें नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं। d अगर हमें निकालना होगा तो d निकालने का ये भी एक तरीका है कि a3 माइनस a2 कर दो। समझे कि नहीं। दो पद के बीच का अंतर ही तो है ना, तो a3 माइनस क्या कर दिए, a2 कर दिए। तो यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा, तो 18 माइनस क्या कर देंगे, 14, यानी कि d कितना निकल गया, 4 निकल गया। कोई बात नहीं। a2 कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। a2 को क्या लिख सकते हो, तरीका बताए थे ना कि a प्लस यहाँ पे अगर 2 रहे तो 2 में से 1 को क्या करना, माइनस करना है मन मन। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 इंटू क्या लिख देते हैं, d लिख देते हैं। और यही दूसरा पद हो गया। दूसरा पद कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, यहाँ पे 14 रख दो। a हमें नहीं पता तो a को a रहने दो, प्लस 1 इंटू डी। 1 इंटू डी देखो कितना निकाल लिए, 4 निकाल लिए, तो यहाँ पे 4 रख दो, बराबर क्या हो गया, 14 हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 14 माइनस 4 गुना 1 कर देंगे तो 4, उधर माइनस 4 हो जाएगा। यानी कि पहला पद कितना हो गया, तो पहला पद 10 आ गया। पहला पद निकाल लिए, डी तो निकाल लिए हैं। अब क्या निकालना है, तो अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है कि 51 पदों का योग निकालना है। n तो पता है ना, n कितना दे रखा है, 51 दे रखा है। चलो योग का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn बराबर, अंतिम पद हमें नहीं पता है, समझे कि नहीं, तो कौन सा लगाएंगे, देखो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, ठीक है। चलो n कितना लेना है, 51 लेना है। 51 पद का जोड़ निकालना है, यानी कि n 51 बराबर, यहाँ पे भी क्या रख देंगे, 51/2। चलो 2 इंटू a कितना निकाल लिए हैं, यहाँ पे 10 निकाल लिए, रख देंगे, प्लस n कितना है, तो 51 टोटल पद है, तो 51 यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे 1। d कितना निकाल लिए, तो d 4 देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को रख देंगे। चलो थोड़ा इनका कैलकुलेशन करना होगा, तो 51/2, यहाँ पे देखो 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस 51 में से 1 गया तो यहाँ पे 50 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 51/2 ही अभी रहने दो, तो यहाँ पे 20 प्लस देखो 50 चौके कितना होता है, ये 200 हो जाता है। समझे कि नहीं। चलो नीचे में कितना है, तो 51/2 अभी रहने दो, गुना देखो 20 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अब 2 से कटाना है, यहाँ पे ये वाला कट जाएगा, कितना बार में, 2 1 2 2 1 2 110 बार में कट जाएगा। यानी कि Sn बराबर क्या हो जाएगा, तो 110 गुना 51 हो जाएगा। चलो इनको गुना करना है, हम थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट तरीके से गुना करते हैं। तो 11 गुना 1 11 हो गया, 11 × 5 = 55, 56 हो जाएगा, और 1 0 लगा देंगे। यानी कि टोटल 51 पद का योग कितना निकल गया, तो 5610 निकल गया, और यही आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं। देखो Sn कितना आ गया, 5610 आ गया।
चलो इसी प्रकार से निकालना है, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। बढ़िया क्वेश्चन है, उनको भी डिस्कस करेंगे। चलो यहाँ पे आगे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 ये क्या दे रखा है, तो एपी के प्रथम n पदों का योग। ये बढ़िया क्वेश्चन भी देखो, n पदों का योग का फॉर्मूला दे रखा है 4n - n स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 n पदों का योग का फॉर्मूला दे रखा है, यानी Sn बराबर क्या फॉर्मूला वहाँ पे दे रखा है, तो 4n - n स्क्वायर ये फॉर्मूला दे रखा है क्वेश्चन में। अब पूछा है कि उसका प्रथम पद अर्थात S1 ज्ञात कीजिए, यानी कि एक बार क्या करो, n बराबर 1 ले लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, S1 निकल जाएगा। यहाँ पे 1 रख देंगे, 4 इंटू n, यहाँ पे 1 रखेंगे -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे S1 कितना आ गया, तो 4 गुना 1 कितना हो गया 4, और -1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि पहला पद का योग कितना आ गया 3 आ गया। अब पहला पद का योग का मतलब क्या हो गया, पहला पद का योग का मतलब क्या हो गया, शुरू का एक पद का योग। अब शुरू का एक पद तो एक ही पद है ना, तो वो अकेले का ही ना बता रहा है, वो अकेले का ही वैल्यू कितना बता रहा है 3 बता रहा है। यानी कि ये वाला S1 आपका A1 भी हो जाता है, यानी कि पहला पद भी हो जाता है। पहला पद का योग बोल दे या फिर पहला पद बोल दे, S1 क्या हो जाता है, A ही हो जाता है। A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं, ये एक इसमें बढ़िया समझने वाला चीज़ था कि पहला पद का योग बोल दे या फिर पहला पद बोले, ये दोनों आपस में बराबर होता है। S1 बराबर क्या होता है, तो A के बराबर होता है। अब एक ही पद है तो एक पद का जोड़ क्या हो जाएगा, तो वही पहला पद हो गया। चलो आगे क्या दे रखा है, तो ये एक तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि पहला पद निकालना था। दूसरा यहाँ पे क्या निकालना है, तो दूसरा यहाँ पे बोल रखा है कि प्रथम 2 पदों का योग क्या है वो बताना है। प्रथम 2 पदों का योग निकालना है, तो n बराबर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, ठीक है। चलो Sn के जगह में देखो 2 रख देंगे बराबर, ये वाला फॉर्मूला में 2 रख दो, तो 4 गुना n कितना है 2 माइनस n कितना है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4, यानी 8 में 4 गया 4। तो ये आपको पहला 2 टर्म का जोड़ निकल गया, पहला 2 टर्म का जोड़ निकल गया। अब दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, तो अगर A2 निकालना है, ये हो गया दूसरा पद। A2 को क्या बोल देते हैं, दूसरा पद। ये वाला शुरू का 2 पद का जोड़ है 4, समझे कि नहीं। देखो A2 बराबर क्या होता है, तो शुरू का 2 पद का जोड़ यहाँ पे लिखो, यानी कि S2 में से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, उससे एक पहले जो पद है उनका जोड़ को, यानी कि S1 को माइनस कर देंगे। A2 अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, A2 बराबर S2 माइनस S1 फॉर्मूला होता है। देखो AN बराबर एक ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना कि SN माइनस क्या होता है, तो SN माइनस 1 होता है। AN बराबर क्या होता है, तो SN माइनस 1, यानी कि nवां पद तक का जोड़ माइनस nवां से एक पहले पद तक का जोड़। अब यहाँ पे n के जगह में 2 रखेंगे तो A2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे n के जगह में 2 रखेंगे तो S2 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो S यहाँ पे 2 रखो, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया ना, यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा S2 माइनस S1 हो जाएगा। S2 कितना निकाल लिए 4 माइनस S1 कितना था, तो पहला पद बोल दो, ये पहला पद का जोड़ बोल दो, वो 3 ही है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 को रख देंगे, तो यहाँ से दूसरा पद निकल जाएगा। और दूसरा पद कितना निकल गया 4 में 3 गया 1, यानी कि दूसरा पद आपका 1 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे बोला है ना, इसी प्रकार से तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से तीसरा पद भी ज्ञात करना है। अब तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तो तीसरा पद भी निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे S3 निकालेंगे, तब A3 निकलेगा। तो चलो फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था 4n माइनस n स्क्वायर। क्वेश्चन में ये दे रखा था, n को क्या करेंगे 3 लेंगे, तो 4 गुना 3 और माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 9 हो जाएगा। तो 12 में 9 गया, तो 12 में 9 गया 3, यानी कि S3 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड यार हम कहीं मिस्टेक कर दिए क्या, 4 गुना 3 और 3 तिया 9, सही करें ना, रुक जाओ। S2 कितना निकाले थे यहाँ पे 4 निकाले थे, 4n माइनस n स्क्वायर, 4 तिया 12 माइनस 9, ठीक है। ये आपका S3 आ गया, S3 कितना आ गया, तो 3 आ गया। चलो कोई बात नहीं, शुरू का 3 पद का योग कितना हो गया 3 हो गया। अब तीसरा पद अगर निकालना है यानी A3 निकालना है, तो A3 बराबर क्या कर देंगे, तो यहाँ पे S3 इसमें से घटा देंगे S3 या उससे एक पहले तक का जोड़, यानी कि S2 यहाँ पे ले लेंगे, समझे कि नहीं। चलो S3 कितना है, तो S3 3 है, माइनस S2 यहाँ पे निकाले थे ना, S2 कितना था, तो देखो 4 था, यहाँ पे 4 रख देंगे,
तो ये आपका तीसरा पद निकल जाएगा, यानी A3 बराबर कितना, 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये वाला पद तीसरा पद आ गया, समझे कि नहीं। पहला पद कितना आया था, तो पहला पद देखो यहाँ पे निकाले थे, पहला पद 3 था। देखो यहाँ पे सीरीज बनाते हैं, पहला पद 3 था, दूसरा पद कितना निकाले थे, दूसरा पद यहाँ पे निकाले हैं 1, यानी कि घट रहा है, समझे कि नहीं। तीसरा पद कितना आ गया, तीसरा पद देखो कितना आ गया, तो -1 आ गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। 3 पद तक निकाल लिए है ना, आगे बोला है ना कौन सा पद निकालना है, तो 10वां पद निकालना है। 3 पद के बाद 10वां पद निकालो। देखो 10वां पद निकालने के लिए यहाँ पे देखो ए तो पता चल गया ना कि A3 है, ठीक है। डी कितना हो जाएगा, तो ये वाला आपका जो 1 है, ये दूसरा पद था आपका A2 था। तो डी अगर निकालना है तो क्या करो, A2 - A कर दो, तो A2 कितना है 1 माइनस A कितना है 3 है, तो 1 - 3 कर देंगे तो -2। ये आपको यहाँ पे डी निकाल लिए। अब 10वां पद बोला है तो डायरेक्ट A10 लिखो। A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S10 यहाँ पे निकालने का जरूरत नहीं है, चूँकि हम यहाँ पे क्या बना लिए, AP ही बना लिए। यही वाला AP था, शुरू का 3 पद निकाल के AP बना लिए। अब कोई भी पद निकाल लो फॉर्मूला लगा के, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 10 में से 1 को माइनस करो, 9 × D लिख देंगे। A कितना है तो 3 प्लस 9 गुना D कितना है तो -2 है, यहाँ पे क्या करो -2 को रख दो, यानी कि 3 प्लस 9 दूना कितना हो जाएगा 18, लेकिन -18 होगा। 3 ये वाला प्लस ये वाला माइनस गुना होगा, बीच में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 18 आ गया। तो देखो ये A10 कितना आ जाएगा, 3 में से -18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो ये वाला आपका 10वां पद आ गया। 10वां पद कितना आ गया, तो -15 आ गया। 10वां पद क्या आ गया, तो -15 आ गया। बात को समझे कि नहीं। आगे इसमें क्या निकालना था, तो आगे यहाँ पे बोल रखा है कि nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे सीरीज को समझना होगा। अगर nवां पद निकालना है तो सीरीज को थोड़ा समझना होगा, ठीक है। देखो आगे क्या निकालना है, तो nवां पद निकालना है। अब nवां पद यानी an निकालना है, ठीक है। आपको बताए थे जस्ट पहले कि nवां पद निकालने का क्या तरीका है, तो an बराबर क्या लिखते हैं, Sn माइनस क्या कर देते हैं, Sn - 1 कर देते हैं। यहाँ से nवां पद निकल जाता है। चलो ठीक है, an बराबर Sn क्या दे रखा था, तो 4n - n² दे रखा था। ये Sn का फॉर्मूला क्वेश्चन में आपका दे रखा था। यहाँ पे देखो 4n - n², ये Sn का फॉर्मूला दे रखा है ना, ठीक है। तो an बराबर क्या लिख देंगे, Sn - Sn - 1। यहाँ पे देखो बीच में माइनस देंगे, थोड़ा यहाँ पे देखना, ये n है ना, n की जगह में क्या ले लेना है, n - 1 को रख देना है। n जहाँ जहाँ वहाँ पे n - 1 को रख देंगे। चलो ब्रैकेट में रखते हैं, 4 × यहाँ पे क्या रख देंगे, n - 1 रखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ पे n का स्क्वायर है ना, तो इनका क्या लिख देंगे, n - 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। बात को समझे कि नहीं। चलो थोड़ा इनका कैलकुलेशन करना होगा। an बराबर 4n माइनस क्या हो गया, n², फिर यहाँ पे माइनस है। चलो ये देखो 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4n यहाँ पे हो जाएगा, और 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, तो -4 यहाँ पे आ गया। बीच में फिर माइनस है, ये वाला माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a - b का होल स्क्वायर है, n - 1 का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाता है a पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर -2ab। समझे, तोड़ो इनको। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में तोड़ना है, क्योंकि आगे में देखो यहाँ पे माइनस साइन था। तो ये क्या हो जाएगा, n पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 2n हो जाएगा। चलो ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दिए। तो an बराबर क्या आ गया, इधर क्या था 4n - n² माइनस यहाँ पे देखो क्या है 4n - 4 है। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ तो -n² यहाँ पे हो जाएगा, ये -1 ये वाला +1 के साथ हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +2n यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा ये बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब अगर आपका बेसिक सही है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अन्यथा समझने में भी आपको दिक्कत होगा अगर आपका बेसिक सही नहीं है तो। an बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n - n², माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो पूरे में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4n, यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं +n² हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे -2n हो जाएगा। अब देखो क्या क्या कट रहा है, तो ये वाला 4n ये वाला -4n ख़त्म हो गया, और क्या ख़त्म होगा, तो यहाँ पे देखो -n² है, यहाँ पे देखो +n² है, ये भी ख़त्म हो गया। क्या बचा, तो यहाँ पे देखो -2n, यहाँ पे 4 बचा है, यानी कि 4 माइनस क्या हो गया 2n। तो an बराबर कितना आ गया 4 - 2n, यही फॉर्मूला हो गया और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
यही चीज़ यहाँ पे निकालने बोल रखा था। बात को समझिए कि नहीं। कितना आ गया मेरा यहाँ पे 5 - 2n है। अरे यार 5 - 2n 1 कहीं छोड़े हैं क्या? अच्छा 1 यहाँ पे छूट गया है। देखो 4 और यहाँ पे एक 1 था तो 8 हो जाएगा। 4 + 1 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 2n। तो ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया an निकालने का। इस क्वेश्चन के लिए हर जगह नहीं ये यूज़ करना है। इस क्वेश्चन के लिए an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो 5 - 2n हो जाएगा। चलो अगर किसी को समझ में नहीं आया हो ये क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन था यहाँ पे तो आराम से आपको करना पड़ता है ये कैलकुलेशन, समझिए कि नहीं। ये सब जो कैलकुलेशन आया था आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, समझ में आ जाएगा। चलिए यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। और वीडियो भी काफ़ी लंबा होने जा रहा है तो 2-3 क्वेश्चन जो है वो आप तुम लोग के लिए है। अगर नहीं बने जो क्वेश्चन छोड़े हैं यहाँ पर 20 तक तो कर ही दिए हैं, 21 छूट गया है। उसके बाद 22 और 23 छूटा यहाँ पे। और इससे पहले एक क्वेश्चन छोड़े थे। 4 क्वेश्चन इसमें छोड़ रहे हैं। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो वो 4 क्वेश्चन खुद भी बना सकते हो। खुद से ट्राई करना, नहीं बने तो कमेंट करके बताना, फिर उनका भी बना के डाल देंगे वीडियो। और चलो फिर ये भी वीडियो खत्म कर देते हैं कि पढ़ाई लिखाई करते रहो। धन्यवाद।